हेलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का दूसरा क्लास हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सपोज कोई वेक्टर हमने दिया a इक्वल टू 3i माइनस 4j। अब हमें इसका रिजल्ट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। या और सिंपली हम लोग जो a लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम समझ लीजिए। यहाँ पे ये वेक्टर को अगर दिखाना है तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 3i है, मतलब इधर 3 यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। एक वेक्टर बना लिया हमने 3 मैग्नीट्यूड का अलोंग एक्स एक्सिस, 3i हो गया। माइनस 4j का मतलब हो गया कि 4 यूनिट का वेक्टर है अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि माइनस जे है। 1 2 3 4 ऐसा, ये हो गया माइनस 4j। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, इसको बोलेंगे 3i प्लस माइनस 4j है। इन दोनों वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है ये। अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों का टेल मिल रहा है तो पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे। अब ये बन गया इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, दिस इज ए वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। क्योंकि माइनस 4 का स्क्वायर भी 4 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये आपका आंसर हो जाएगा 5। हाँ, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ j, यूनिफॉर्मिटी के लिए जो भी कोफिशिएंट ऑफ j है उसका स्क्वायर कर दो, यानी ठीक है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ i है उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। इस तरह से यूनिफॉर्मिटी रहेगा हमेशा, हर केस में हम ऐसा करते रहेंगे। यानी 9 प्लस 16 दैट इज 25 का रूट 5, इस तरह से। क्लियर? देखते हैं। तो जब भी आपको IG के, इसको बोलते हैं IG का लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर वेक्टर है तो हम वेक्टर, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस तरह से। तो कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास वेक्टर है 2, ये वेक्टर लिखिए, ए वेक्टर है, ठीक है, 3i प्लस 5j, और एक वेक्टर बी है माइनस 2i प्लस 3j। ठीक है, अब हमें इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है, फाइंड ये सेकंड a माइनस बी, थर्ड मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे a प्लस बी करते हैं ना, तो नॉर्मली जो है a वेक्टर है 3i प्लस 5j और प्लस b वेक्टर है माइनस 2i प्लस 3j। अब हम इसमें क्या करेंगे, i और i आपस में ऐड कर देंगे, j और j को आपस में ऐड कर देंगे। तो 3i माइनस 2i दैट इज प्लस i, 5j प्लस 3j यानी 8j, इस तरह से हो जाएगा। यानी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इतना बन जाएगा। और इन वेक्टर को माइनस करेंगे, सिंपल है, 3a वेक्टर लिखा और माइनस के बाद लिखेंगे b वेक्टर माइनस 2i प्लस 3j, सिंपल अलजेब्रा। यहाँ पे 3i प्लस 5j और प्लस 2i माइनस 3j, इस तरह से ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 2 5i और 5 माइनस 3 प्लस 2j, इस तरह से ऐड आएगा, ठीक है। क्लियर? अब मुझे मालूम निकालना है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, यानी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी कैपिटल R जो बोलते थे वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर इन टर्म्स ऑफ i एंड j, i j के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ i जो कि 1 है, 1i है, प्लस 8j यानी कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, यानी 65, 4 प्लस 1 65 का अंडर रूट। और यहीं पे अगर हम लोग a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो a माइनस बी वेक्टर को हम i j के लीनियर कॉम्बिनेशन में प्राप्त कर चुके हैं, बस इनका स्क्वायर का सम, यानी 25 प्लस 4 29 हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत?
अच्छा, मान लीजिए कि मुझे एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 along a प्लस बी। हमें a प्लस बी के लॉन्ग दो a प्लस बी के लॉन्ग 10 वैल्यू का वेक्टर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम a प्लस बी वेक्टर निकाल चुके हैं, ये a प्लस बी वेक्टर निकाल चुके हैं हम लोग, है ना। अब हमें इसके अलावा हमें 10 वैल्यू वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमने बताया था किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर चाहिए गिवन वैल्यू का, तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर प्राप्त कर लो। अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यानी मान लेते हैं यू कैप, दैट इज, ठीक है, कैसे होगा? तो वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं इस वेक्टर में यू कैप बोल दिया, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। इसके अलावा तो हम कैसे निकालेंगे? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये दिस इज i प्लस 8j बाई रूट 65, ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहिए इसी के लॉन्ग 10 यूनिट वेक्टर a प्लस बी के लॉन्ग, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या बनेगा? रिक्वायर्ड वेक्टर, ये 5th नंबर क्वेश्चन, ये बन जाएगा 10 टाइम्स u कैप, दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स i प्लस 8j बाय रूट 65। इस तरह से आपको वेक्टर मिल जाएगा, तो 10 बाय रूट 65 इंटू आई प्लस 8j, ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं। तो जब i और j के कंपोनेंट फॉर्म में हमें वेक्टर मिल जाता है, तो उसको ऐड करना माइनस करना बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लो कोई पूछ दे कि भाई बताओ 2a 2 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b कितना होगा? बहुत सिंपल है, 6 नंबर क्वेश्चन, 2a प्लस 3b कितना होगा? तो 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस 3 टाइम b वेक्टर, ऐसा। तो सिंपल अलजेब्रा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6i प्लस 2 5 जा 10j और माइनस 6i प्लस 9j, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। 10j प्लस 9j 19j हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से बड़ा सिंपल हो जाता है। तो जब ij के फॉर्म में ij में अगर वेक्टर मिल गया, तो उसको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब हमने कई वेक्टर को देखा हो, अब इसको हमें जोड़ के इसका रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त करनी है। जैसे मान लीजिए आपका वेक्टर ए ये है, ये एंगल 53 है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, ठीक है। अब ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 5 है, ठीक है। ये एक वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 15, इसका नाम सी है, और ये पॉजिटिव एक्सिस से 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। मतलब एक्स वाई एक्सिस से वर्टिकल लाइन से वाई एक्सिस से 37 डिग्री पे, और देख लेते हैं, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उससे 37 डिग्री पे, और देख लेते हैं, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये 37 डिग्री है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है 20 है, बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 20 है। अब हमें चाहिए, चलिए एक और वेक्टर ले लेते हैं, ई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। अब हमें सभी वेक्टर को जोड़ना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सारे वेक्टर्स को हमें ऐड करनी है, और इस, ठीक है, ये आ गया, और इसका रिजल्टेंट, इस पूरा रिजल्टेंट ए से लेके ई का हम क्या बोलेंगे? इसको रिजल्टेंट, इन सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इनका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको यही पूछ देंगे a माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो करना क्या है, हर वेक्टर को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, है ना, और आईजे फॉर्म में, आईजे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, सबको ब्रेक करेंगे। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, पहले इसे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए के टेल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, या अगर ये पॉइंट चूंकि ऑरिजिन पे तो नहीं है, ठीक है, इसके टेल से ये लाइन एक्स एक्सिस ही खुद जा रही है, और दूसरा इसके पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, और पैरेलल तो वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए दोनों लाइन पे। जो टेल से लाइन जा रहा है एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल, और टेल से जो लाइन जा रहा है वाई एक्सिस या उसके पैरेलल, जो भी लाइन जा रहा है, तो उस दोनों लाइन पे हम हेड से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये आ गया। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट वेक्टर बनेगा, एक होगा इधर, एक होगा इधर, दोनों का टिल ही होगा। तो हेड यहां होगा, इसका हेड यहां होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर इन दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट यही मिलेगा, यानी इस वेक्टर का ये दो कंपोनेंट वेक्टर है। और ये हम जान चुके हैं पिछली क्लास में, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 10 cos 53, क्योंकि इस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है तो इधर cos कंपोनेंट आएगा और इधर आएगा साइन कंपोनेंट, 10 sin 53। तो 10 गुना cos 53 3/5 दैट इज इक्वल टू 6, और दिस इज 10 इंटू 4/5 इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम ए वेक्टर को बोल सकते हैं, ए वेक्टर इज, इधर है पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नीट्यूड 6 मैग्नीट्यूड वेक्टर है, ये वेक्टर है पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि इधर जे होता है, इसी को उठाकर यहाँ रख दीजिएगा, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे हो जाएगा, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा। तो 6i, और दिस वेक्टर इसका वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8j। इस तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए। अब हमें वेक्टर मान लीजिए बी लिखना है, तो ये बी देख रहे हैं कि ये तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इस इधर का यूनिट वेक्टर जे होता है, उसके जस्ट अपोजिट में है, तो ये -5j होगा। अब हम बात करते हैं सी वेक्टर। अब इस सी वेक्टर, इसका टेल से दो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब इधर क्यों नहीं, क्योंकि मैं यहाँ इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इस बात इस पोर्शन पे आएगा, इस पोर्शन पे तो नहीं आएगा। अब यहाँ से पर ड्रॉप करेंगे इस लाइन के ऊपर, तो इधर तो नहीं आएगा, इसलिए इधर ही ड्रॉ किया हमने, क्योंकि आगे जाकर के परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है, हेड से ड्रॉप कर दिया। तो दोनों वेक्टर जो कंपोनेंट वेक्टर बनेगा, इसी दोनों का कॉमन टेल यही होगा, तो इसका मतलब हेड यहाँ होगा, ये एक वेक्टर बना, और हेड यहाँ होगा, एक वेक्टर ये बना। अब जिस डायरेक्शन से वेक्टर एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट आता है, तो 15 cos 37 इधर आता है, दूसरे डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आता है, जिधर से एंगल उधर कॉस, बाकी तरफ साइन। साइन 37 हो गया 3/5, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 4/5, तो दैट इज इक्वल टू 12। अब सी वेक्टर बोलेंगे, दिस वेक्टर इज, ठीक है, कि along पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि इस जे को हम उठा करके यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे हो जाएगा, है ना, क्योंकि या इसी वेक्टर को उठा करके यहाँ रख देंगे, तो दिस इज along पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि वेक्टर फ्री है, इसको उठाकर आप यहाँ रख सकते हो, या इस जे को उठाकर आप यहाँ रख सकते हो, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे है, और ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड 12 का, इसका मतलब 12j, और ये वेक्टर है अपोजिट टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसको उठाकर यहाँ रखेंगे तो टुवर्ड्स निगेटिव एक्सिस बनेगा, या इस ए को इधर आई को उठाकर यहाँ रख देंगे तो इस आई के अपोजिट वेक्टर बन जाएगा, तो दिस इज -9i, और ये +12j, ऐसा। अब हम डी की बात करते हैं, तो डी हमारा वेक्टर, अब डी के टेल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इन दोनों लाइन के ऊपर, ये आ गया, टेल यही होगा दोनों वेक्टर का, हेड यहाँ होगा,
एल यहाँ, ये डी यहाँ। ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन जो 37 डिग्री पे है, तो इस डायरेक्शन में जिधर से एंगल है उधर कॉस कंपोनेंट, तो 20 cos 37, cos 37 4/5 इंटू, है ना, तो 16, इधर जाएगा 20 sin 37 3/5, दैट इज 12। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं डी वेक्टर कितना, ये वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस के अपोजिट निगेटिव एक्सिस की तरफ है, इसलिए हो जाएगा -12j, और ये है टुवर्ड्स निगेटिव एक्सिस, तो ये भी माइनस में आएगा, तो -16i और -12j। और ई वेक्टर क्या होगा, दिस इज अलोंग पॉजिटिव बाय एक्स एक्सिस, क्योंकि इसको अगर यहां रख देंगे अलोंग पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई है, यानी 5i। ठीक है, क्योंकि वेक्टर फ्री है, इस वेक्टर उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करके मैंने यहाँ ला दिया, तो इसी वेक्टर के लॉन्ग है, मतलब इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई है, तो इसका वैल्यू लेकिन 5 है, तो ये 5i हो जाएगा। इस तरह से आपको सारा वेक्टर मिल गया। ठीक है, क्लियर। अब हम इस डायग्राम को मिटा देते हैं। तो हर वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, ऐसा लिख दिया। अब मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए से लेके इन सभी वेक्टर को हमें ऐड करनी है। ए हो गया 6i प्लस 8j माइनस 5j प्लस -9i माइनस 9i प्लस 12j प्लस -16i माइनस 12j और प्लस 5i। ठीक है, अब आई सब आपस में ऐड करेंगे। 6i यहाँ -9 -9i और ये -16 और ये +5, टोटल इतना ही हो गया। प्लस जे देखते हैं, जे में 8 हो गया, 8 -5 और ये +12, ये -12, बस इतना सा जी हो गया। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 8 - 5 3j और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 5 11 11 - 9 that is 2 2 - 16 - 14 आई। ठीक है, अब मुझे आ गया। अब हमें इस पूरे जो पांचों वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब इनका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। हम क्या करेंगे, अंडररूट -14 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि भाई हमें a - c वेक्टर का मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं पहले a - c निकाल लेता हूँ। a है 6i प्लस 8j और माइनस c -9i प्लस 12j, तो यानी 6i प्लस 8j और प्लस 9i माइनस 12j, तो 6 + 9 15i, 8 - 12 - 4j। ठीक है, ये आ गया a - c वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, कोफिशिएंट ऑफ i यानी 15 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j यानी -4 का स्क्वायर, रूट अंडर 225 + 16 दैट इज इक्वल टू 241 का अंडर रूट। ठीक है, इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि जब आई फॉर्म में आ जाएगा तो हम, अच्छा मैंने कई सारा वेक्टर, 5 वेक्टर को मैंने जोड़ दिया, यानी इस मेथड से आप कितना ही वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो सब वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए आई में, और फिर इसको नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं अलजेब्रा वैसे हमने जोड़ दिया। ठीक है, आई आपस में ऐड हो गया, जी आपस में ऐड हो जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट j का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें ऐड करना, इस मेथड से कई वेक्टर को आप जोड़ सकते हैं एक साथ, माइनस कर सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर का माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट
अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अब ऑफ ए पॉइंट, अब किसी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर लिखनी है, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज 2,4, ठीक है। अब इसका हमें पोजीशन वेक्टर जाननी है, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट को आप ओरिजिन से जोड़ दीजिए। इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ओरिजिन से जोड़ दिया। अब ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ होगा, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इस ओरिजिन से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस के बराबर होगा। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। इस वेक्टर को हम बोलते हैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसका सिंबल जनरली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन इसका है ना, जनरल नोटेशन आर होता है। अब पॉइंट कई सारे हैं, किसी का पोजीशन वेक्टर R1, किसी का R2, किसी का R3, या मैं इसको RP बोल दूंगा, RP यानी P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, तो कैसे पता चलेगा, कैसे मिलेगा ये, हम देख सकते हैं कि अगर हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये देखिए ये लिंक, ये वेक्टर और प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर ट्रायंगल मोशन, तो ये वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेक्टर है ना पैरेलल टू द वाई एक्सिस और टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ है ना, दिस इज द डिस्टेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और ये है डिस्टेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो ये 4 में वेक्टर है, ये 2 में वेक्टर है, तो इसीलिए आर वेक्टर हो जाएगा 2i + 4j, ठीक है, यानी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ना, -5,2, ठीक है, -5,2। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसका नाम ए दे दिया, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है मुझे, यानी ये वेक्टर निकालनी है। अब इस वेक्टर को तोड़ेंगे दो पार्ट में, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक पैरेलल और अलोंग वाई एक्स एक्सिस। देखिए क्या, सपोज ऐसा कीजिए, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट क्या एड्रेस की तरह काम करता है ना, इस पॉइंट का एड्रेस है -5,2, और ये है मान लीजिए पोस्टमैन को लेटर पोस्ट करना है इस एड्रेस पे, ठीक है, कैसे करेगा वो, तो उस लेटर में उसने एड्रेस देखा -5,2 है ना, तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले चलेगा, मान लो ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ ओरिजिन से चला 5 डिस्टेंस, देखो निगेटिव एक्स के लिए चलेगा, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, तो टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस ये चलेगा 5 डिस्टेंस, और यहां से फिर आएगा, ये पॉइंट बनेगा -5,0। अब यहां से चलेगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ 2 डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस इधर चला, क्लियर, पहले चला 5 डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और फिर 2 डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहां से तो यहां पे पहुंच जाएगा, क्लियर, यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर। तो आर ए का मतलब क्या हो गया, ओ एम प्लस एम ए। ओ एम इज कि ये 5 डिस्टेंस का 5 एज का वेक्टर है, लेकिन ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में वेक्टर आई होता है, तो इधर क्या होगा, उसी के अपोजिट में वेक्टर है, तो -5i, और दिस वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, और ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर j होता है, क्योंकि इस वेक्टर उठा करके आप ध्यान रख सकते हो, तो +2j, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट i से मल्टीप्लाई हो रहा है और y कोऑर्डिनेट j से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपका वेक्टर तैयार हो जाएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर। अगर हमने पॉइंट लिया यहाँ पे -1, -3,
अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बतानी है, ये वेक्टर बतानी है। तो आर बी, ये जो आर बी वेक्टर है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाई आई वेक्टर और y कोऑर्डिनेट इज मल्टीप्लाइड बाय j वेक्टर, यानी माइनस आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर, ये बनेगा आरबी वेक्टर। इस तरह से, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की बात करते हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन में ही 2 पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दिस पॉइंट इज पी, कोऑर्डिनेट्स x1, y1। दिस पॉइंट इज क्यू, whose x coordinate x2, y coordinate y2। अब हमें चाहिए ये वेक्टर, पी क्यू वेक्टर चाहिए, पी से क्यू तक का वेक्टर हमें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो आ चुका है, ये वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग x1i प्लस y1j, और इस पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इसके x कोऑर्डिनेट x2 को i से इंटू करेंगे, y कोऑर्डिनेट को j से इंटू करेंगे, ठीक है। तो rp इक्वल टू x1i प्लस y1j और rq, पॉइंट q का पोजीशन वेक्टर x2i प्लस y2j, ठीक है। अब हमें चाहिए पी क्यू वेक्टर, कैसे मिलेगा? तो हम देख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, ये वेक्टर आरपी वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर आरपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर है आर क्यू। तो दैट इज पी क्यू इक्वल टू, हम बोल सकते हैं आर क्यू वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर, इस तरह से हो जाता है। यानी आर क्यू मतलब पी क्यू वेक्टर है, तो पी पे टेल है, हेड क्यू पे है, पी से स्टार्ट हुआ और क्यू पे खत्म हुआ। तो यानी जो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, अगर 2 पॉइंट के बीच का वेक्टर है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है ना, एक इस पॉइंट तक का वेक्टर है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट या हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, सिंपल। तो आई क्यू मतलब हो गया आपका ये x2i प्लस y2j माइनस rp x1i प्लस y1j। अब हो जाएगा ये x2i माइनस x1i, x2 माइनस x1i अब प्लस y2 माइनस y1j, ये माइनस इंटू का दोनों, तो माइनस x1i माइनस y1j। तो अब ऐड कर देंगे x2i माइनस x1i, x2 माइनस x1i, y2j माइनस y1j, y2 माइनस y1j। तो इस तरह हम पी क्यू वेक्टर लिख सकते हैं। यानी क्या करना है आपको, बस q का कोऑर्डिनेट माइनस p का कोऑर्डिनेट्स, तो x2 माइनस x1 इंटू i प्लस y2 माइनस y1, यानी q में से p माइनस करना है, q में से p माइनस करना है, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। इस तरह से पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट